कब सुलझेगा अंडे का फंडा? ये सवाल इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री आंगनबाड़ी में अंडा देने पर अड़े हैं। महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडा परोसना चाहती हैं, जिसको लेकर उन्होंने कहा है कि कमलनाथ सरकार में आंगनबाड़ी में बच्चों को अंडा परोसे जाने की मांग की थी, अब शिवराज सरकार से भी मांग कर रही हूं। उन्होंने कहा कि जो बच्चे कुपोषित हैं उन्हें अंडे वितरित करने की व्यवस्था की जाए, जिनके घर में अंडे नहीं खाए जाते हैं उन्हें फल दिया जाए। अब देखना होगा कि शिवराज सरकार मंत्री इमरती देवी की मांग पर क्या फैसला लेती है, क्योंकि कमलनाथ सरकार में इस मुद्दे पर उस वक्त खूब राजनीति हुई थी। बीजेपी के बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था, लेकिन अब समय अलग है और पार्टी भी अलग है। सरकार बीजेपी की है, बीजेपी सरकार में ही इमरती देवी मंत्री हैं, विभाग भले ही वही हो, महिला एवं बाल विकास, मांग भी वही है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो उस वक्त विरोध कर रहे थे, क्या इस बार भी विरोध करेंगे? क्या इमरती देवी की मांग पूरी नहीं होगी? और यदि पूरी होती है तो फिर यदि इस बार जायज़ है तो उस वक्त क्यों नहीं जायज़ था? यदि जब कांग्रेस की सरकार में इमरती देवी जब मुख्यमंत्री थी तो मांग की गई थी अंडा परोसने की। बहरहाल पूरा मामला क्या है एक बार फिर से आपको समझाते हैं। कुपोषण को दूर करने की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग उन बच्चों को अंडा परोसना चाहती है जिन बच्चों में कुपोषण है। अंडा प्रोटीन का सबसे बड़ा स्रोत होता है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है, लेकिन अंडा हर कोई नहीं खाता है, ये भी सभी जानते हैं, जिसको लेकर उस समय बयानबाजी हुई थी, विरोध हुआ था। लेकिन अब एक बार फिर से इमरती देवी ने मांग उठा दी है। डॉक्टर भी कहते हैं कि बच्चों के लिए, चाहे गर्भवती महिला हो, उसके लिए अंडा बहुत पोषित होता है, तो चला जाता। लेकिन कुछ विरोध हुआ, लेकिन ये नहीं कहती कि मैं सारे बच्चों को अंडा दूंगी। जो बच्चा अगर अंडा घर में उनका खाता होगा, उस बच्चे को अंडा दूंगी। वो जो नहीं खाते होंगे उसको फल दूंगी, केला दूंगी, सेव दूंगी, लेकिन फिर भी चलाऊंगी, करूंगी मैं। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता भोपाल से विवेक पटेया, ग्वालियर से शैलेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भोपाल की तरफ रुख करेंगे। विवेक, सवाल यह है कि मांग पुरानी नहीं है, लेकिन पार्टी नई है, विचारधारा भी बदली हुई है। अब ऐसी स्थिति में जब कुपोषण दूर करना है तो अंडे का सहारा लिया जाना मंत्री जी जरूरी समझती हैं, लेकिन क्या बीजेपी भी यही समझती है? सवाल है। देखिए, बीजेपी ने जब विपक्ष में थी तब इमरती देवी के इसी फैसले का विरोध किया था, और यहाँ तक कि वर्तमान में मुख्यमंत्री जो है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने भी विरोध किया था और पूरी बीजेपी विरोध में उतर आई थी जब इमरती देवी ने कहा था कि अंडे उन बच्चों को खिलाया जाएगा जो कुपोषित है। और हालांकि उस वक्त भी उन्होंने ये कहा था कि स्वेच्छा से खिलाया जाएगा, और अभी भी वो कह रही है कि स्वेच्छा से ही खिलाया जाएगा। लेकिन उस वक्त बीजेपी ने इसको जमकर मुद्दा बनाया था और कांग्रेस सरकार को घेरा था। लेकिन अब जो है स्थितियाँ जो है वो अब विपरीत है। अब बीजेपी की बात करें तो सत्ता में है और कांग्रेस विपक्ष में है, और इमरती देवी की भूमिका वही है जो कांग्रेस में थी, वही भूमिका में वो बीजेपी में है। महिला बाल विकास मंत्री तब भी थी और आज भी है। ऐसी स्थिति में उन्होंने फिर एक बार अंडे का फंडा जारी कर दिया है और कहा है कि अंडा खिलाएंगे वो उन बच्चों को जो कुपोषित है, और जिनकी इच्छा है वो अंडे खाए, जिनकी नहीं है वो उनको अन्य पोषक तत्व देंगे। लेकिन अब कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है और कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है, क्योंकि जब सत्ता में कांग्रेस थी तब बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया था। तो अब कहीं ना कहीं जो अंडे की सियासत है वो जमकर मध्य प्रदेश में होगी, क्योंकि इमरती देवी ने एक बार फिर अंडे का फंडा छेड़ दिया है। और उन्होंने एक बात ज़रूर कही है कि स्वेच्छा से खिलाया जाएगा, जबरन किसी को नहीं दिया जाएगा, जिसकी इच्छा है वो खाए। अंडे में प्रोटीन होता है। बिल्कुल विवेक, आप बने रहिए हमारे साथ। कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा है, दर्शकों को सुनवा दें कि कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसते हुए क्या कुछ कहा है, और अब देखना यह भी होगा कि बीजेपी का क्या रिएक्शन इस मामले में सामने आता है, क्योंकि कांग्रेस के फैसले का बीजेपी ने विरोध किया था। बीजेपी का कहना है कि किसी भी तरह के पोषण आहार में किसी की निजता भंग नहीं होनी चाहिए। अंडे के अलावा और भी ऐसे पोषक तत्व हैं जिनके माध्यम से प्रोटीन की कमी को दूर किया जा सकता है। कांग्रेस सरकार, कमलनाथ जी की सरकार ने बालकों बालिकाओं में प्रोटीन को बढ़ावा देने के लिए अंडे की व्यवस्था की थी। उसकी केवल बात ही की थी तो भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से पूरा राशन पानी लेके
कांग्रेस के इस निर्णय का विरोध चालू कर दिया। अब वही महिला बाल विकास मंत्री इमरती देवी जी कांग्रेस सरकार में थी, आज भारतीय जनता पार्टी सरकार में, अब पुनः फिर अंडे देने का प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अब भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी? विरोध करेगी? नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा हमेशा से अलग रहा है। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मंत्री जी की बात का संदर्भ ठीक तरह से नहीं लिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से मत रहा है कि आहार में पोषण की गुणवत्ता पे ध्यान जरूर दिया जाना चाहिए, परंतु यह निजता का हनन नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति अंडा नहीं लेना चाहता तो उस पर कोई भी बाध्यता नहीं होनी चाहिए। प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए और भी ऐसे कई तत्व हैं जो दिए जा सकते हैं। तो जब मंत्री जी से इस बारे में विस्तृत चर्चा होगी तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी, उनका अर्थात ये बिल्कुल नहीं था। अब बीजेपी भले ही इसको अर्थात बदल कर दिखाने की बात कह रही हो, लेकिन ये बात भी गौर फरमाने वाली है कि इमरती देवी जब उस वक्त मंत्री थी तब भी ये बात कही गई थी और आज भी उसी पद पर रहते हुए ये बात कही है। शैलेंद्र की तरफ रुख करेंगे, ग्वालियर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, अंडे का फंडा और सियासी में डंडा आखिर कब तक चलेगा? मांग भी हो रही है और मांग इससे पहले भी हुई, नजरिया उस वक्त अलग था, तो क्या बीजेपी इस बार नजरिया बदल लेगी या मंत्री जी अपनी बात बदल लेंगी? देखिए विवेक, ये इमरती देवी का ये बयान जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए अब फांस बन गया है, या ये कहें कि गले की हड्डी बन गया है। क्योंकि पहले बड़ा आसान था, क्योंकि ये कांग्रेस की तरफ से महिला बाल विकास मंत्री थी, इसलिए उन्होंने सड़कों पर आकर इसका विरोध कर दिया था। लेकिन अब वो उनकी पार्टी की ही एक कद्दावर मंत्री हैं। ऐसे में न तो अब बीजेपी उनका समर्थन कर पा रही है, न खुलकर विरोध कर पा रही है। और यही कारण है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो ये कह रहे हैं कि किसी की निजता भंग नहीं होनी चाहिए, और भी ऐसे जो पोषण आहार होते हैं जिनसे कहीं ना कहीं प्रोटीन और जो अन्य चीज़ें हैं उनकी कमी की पूर्ति की जा सकती है। और इतना ही नहीं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है उनका भावार्थ कुछ अलग रहा हो। जब उनसे विस्तृत चर्चा होगी तब उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिर उनका कहने का मतलब क्या था। लेकिन जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार थी तब वो मंत्री, तब भी उनका वही कहना था कि वो चाहती हैं कि कुपोषण मिटाने के लिए गर्भवती स्त्रियों और बच्चों को अंडा दिया जाए। लेकिन इसके साथ ही वो कल भी ये बात करती थी कि जो बच्चे चाहते हैं उनको दिया जाए, जो नहीं खाते उनको ना दिया जाए, और वही बात वो आज कर रही है। तो ऐसे में अब बीजेपी के लिए बचाव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल वक्त है ये, कि आखिर वो मंत्री जी के इस बयान से किनारा करे या उनके साथ खड़ा नजर आए। ये बात बिल्कुल सही है कि मंत्री जी जो बात कर रही हैं उससे अब बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी हो गई है। तो अभी हालांकि ये फैसला केवल इमरती देवी का है, अभी ऐसा कोई प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में नहीं लाया गया है। केवल उन्होंने ये कहा है कि हमने कमलनाथ जी से भी मांग की थी और हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अब शिवराज सिंह चौहान से भी ये मांग करते हैं। तो अभी आने वाले समय में देखना होगा कि आखिर बीजेपी इस पर क्या रुख और अपनाती है। आने वाले समय में सरकार का क्या रुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं मंत्री जी तो इस बात को कह चुकी हैं। बिल्कुल, तो अब मंत्री कह चुकी हैं, अब सरकार को ये सोचना है कि मंत्री की जो मांग है उस पर क्या विचार करना है, क्या निर्णय लेना है। विवेक, आपकी तरफ रुख करेंगे। राजनीति अब इस पूरे मामले पर हो रही है। कांग्रेस को एक बात कहने का मौका मिल गया है, क्योंकि ये मौका इसलिए मिला है कि वही बात इमरती देवी ने उस समय कही थी और अभी भी वही कह रही हैं। तो अब सवाल ये है कि आगे होगा क्या? सियासत होगी या वाकई में कुपोषण को दूर करने के लिए अंडे का सहारा लिया जाएगा या अंडे का रूप बदल जाएगा? बैठे बिठाए कोई मुद्दा मिल जाए और उस पर राजनीति नहीं करे तो ये फिर राजनीतिक चातुर्य नहीं होता है। और इसीलिए कांग्रेस को यहाँ पर बैठे बिठाए मुद्दा इमरती देवी ने दे दिया है अपने इस बयान के जरिए, और उस बीजेपी को घेरने का भी मौका दे दिया है जो हमेशा धर्म की और इस तरह की बातें करती है। और इसीलिए बीजेपी ने पिछले दिनों इसका विरोध भी किया था कांग्रेस सरकार में, जब इमरती देवी ने सिर्फ यही कहा था कि अंडा हम उन बच्चों को खिलाएंगे जो बच्चे कुपोषित है। तब बीजेपी ने जमकर विरोध किया था। तमाम दिग्गज जो आज सत्ता में बैठे हैं वो खुद इसका विरोध करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब इमरती देवी के उसी बयान को बीजेपी के नेता कैसे बचाव करेंगे, क्योंकि अब बीजेपी में है इमरती देवी और महिला बाल विकास मंत्री है। ऐसी स्थिति में कैसे बचाव किया जाएगा? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंडे के ऊपर आज तक हमेशा सियासत होती हुई हमने देखी है। बिल्कुल, सियासत होती हुई देखी है, लेकिन जरूरी है कि कुपोषण दूर हो। विवेक, और हमारे साथ कुणाल चौधरी कांग्रेस विधायक जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। कुणाल चौधरी जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। इमरती देवी एक बार फिर से अंडे परोसे जाने की मांग कर रही हैं, क्या रिएक्शन आपका? देखिए, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी पहले तय करे कि किस नीति और नियत से काम करना है। अंडा अच्छा पौष्टिक आहार होता है। जब कांग्रेस सरकार में अंडे पे बात होती थी तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करने लगती थी। आज फिर अंडे पे आने लगे। मतलब
किस प्रकार से लोगों के स्वास्थ्य पे भी राजनीति करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कहती है, वो इससे फिर उजागर होता है कि कभी मना करते हैं, कभी जब इनके उसमें आ जाए, उस समय कहते थे भ्रष्टाचार का अड्डा है कि अंडे में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होगा, और अब आज अंडा हो रहा है तो वो सेहत के लिए अच्छा हो रहा है, उसमें भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है। पहले था तो बोले हमारे धार्मिक वो खत्म होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना पड़ेगा कि किस रीति हम तो अंडे को पौष्टिक आहार के रूप में लेते हैं और बच्चों को देना चाहिए। नहीं तो यानी कि कांग्रेस इमरती देवी की मांग के साथ है? नहीं, कांग्रेस इमरती देवी की मांग के साथ नहीं, बच्चों के पौष्टिक आहार के साथ है। पर भारतीय जनता पार्टी तय करे कि कुछ समय पहले अंडा वो हो जाता है, उससे धर्म भ्रष्ट हो जाता है, उसमें भ्रष्टाचार हो जाता है, और ये बीजेपी में चली जाती है तो वो धर्म भ्रष्ट भी खत्म हो जाता है, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने विचारों को तय करे कि इस जवाब ले लेते हैं कुणाल चौधरी जी। हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी, स्वागत आपका आज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अंडे की मांग एक बार फिर की जा रही है कुपोषण दूर करने के लिए, बीजेपी ने उस वक्त विरोध किया था, अब क्या होगा? बीजेपी ने विरोध नहीं किया था, मैं खुद बहुत सारी फोन लाइंस पे था। हमारा ये कहना था जो मांसाहारी हैं उनको हो और जो शाकाहारी हैं उनको होने दीजिए। क्या होता है, जैसे कुछ कम्युनिटीज आप देखेंगे अभी, जो जैन कम्युनिटी के लोग हैं और उस इलाकों में यदि आपके स्कूल या आंगनवाड़ी क्षेत्र हैं और वहाँ पर यदि आप अंडा पहुँचा देंगे तो आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल। लेकिन हितेश जी, इमरती देवी जी ने उस वक्त भी यही बात कही थी, जो अंडे खाते हो उन्हें अंडा परोसा जाएगा, जो नहीं खाते उन्हें नहीं परोसा जाएगा। बात तो यही थी जो आज भी कह रही हैं। तो उस वक्त फिर क्यों बीजेपी मुखर हुई थी? बिल्कुल नहीं हुई थी। मैंने तो उस समय आपसे कहा भी था, एज ए डॉक्टर भी मैं इस बात को रिकमेंड भी करता हूँ कि अच्छा पौष्टिक आहार है ये। लेकिन कांग्रेस जो है ना, अभी देख रहे हैं ना आप, वो बड़ी अभी दोनों तरफ की बातें कर रहे हैं। वो पॉलिटिकल तरीके से अंडे को डील करना चाहते हैं, जबकि ये पूर्ण रूप से जो है नहीं, वो ये कह रहे हैं कि भाई हमने अगर अंडे की बात कही तो धर्म भ्रष्ट हो रहा था, भ्रष्टाचार अंडे में हो रहा था। आप कह रहे हो तो कुछ भी नहीं हो रहा है। नहीं, ये सब देखो, मुझे नहीं ध्यान आता कि मुझे तो 100% आज कल और परसों मैंने सीखा यही है। आई एम अ ट्रेन्ड पर्सन फॉर दैट थिंग, आई स्टडीड दैट थिंग। तो मैं क्यों ऐसी बातें करूंगा? और आप सारे राज्यों को उठाकर देखेंगे। बस ये है कि इसमें फिर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमको लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए चिन्हित करना चाहिए कि कहाँ पर इसकी मांग है, कहाँ दिया जा सकता है। और तो यानी कि अब अंडा परोसा जाएगा, सरकार भी इसमें सहमति दिखाएगी, आपको लगता है? ये निर्णय सरकार का है, लेकिन आपका जो प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी की कोई आपत्ति है तो वो निराधार है। और ठीक है, आप हितेश जी बने रहिए हमारे साथ। कुणाल चौधरी जी जो कह रहे हैं कि उस समय बीजेपी ने विरोध किया था, आपने सुना कुणाल चौधरी जी? हितेश वाजपेयी जी कह रहे हैं कि उस समय हमने कोई विरोध नहीं किया था, बस बात रखी थी कि जो कम्युनिटी अंडे खाती उसको अंडा परोसा जाए, जो नहीं खाती उसको अंडा नहीं दिया जाए। क्या कहेंगे आप? ठीक है, कभी भी इस तरह की तो बात ही नहीं हुई कि जो नहीं खाएगा उसको जबरदस्ती खिला दिया जाएगा। ये तो कभी ना कांग्रेस शासन में बात हुई, ना कभी बात हो सकती है। पर इसके ऊपर किस प्रकार से उन्होंने बड़ी चालाकी से अपनी बात को हटा लिया कि ये भारतीय जनता पार्टी का है, पर सरकार करेगी कि नहीं करेगी ये सरकार निर्णय ले। दोनों तरफा जो बात करी जाती है, हमारा ये यकीन पौष्टिक आहारों पे, और हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये पौष्टिक आहार है, उसके ऊपर राजनीति और अभी भी इतनी घबराहट है कि वो तय नहीं कह पा रहे। नहीं, मैं आपकी बात का स्वागत कर रहा हूँ। मैं आप हितेश वाजपेयी जी, आप आगे चलो ना, अपन आगे बढ़ाएं। इसीलिए आपको है ना इस बार मंत्री का दर्जा नहीं दिया गया और ना मंत्री बनाया गया, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है कि वो बिकाऊ लाल मिलावट रामों के लिए ही है। अब वो भैया, अब देखो आप कहाँ पहुँच गए। आप आज के इस निर्णय का स्वागत करिए और आगे बढ़िए। विरोध करते थे, क्या दिक्कत है? क्या विरोध, अब समर्थन करते हैं हम तो पौष्टिक। अरे भाई, कभी नहीं किया, मैं तो कह रहा हूँ ना कुणाल भैया जी, आप कभी नहीं किया। और आज की जैसे अपन बात कर रहे हैं ना जी न्यूज पर, तो चलिए हम दोनों हाथ मिलाएं और आगे बढ़े। हितेश वाजपेयी जी, देखिए ये आप जो हाथ मिलाने का जिक्र कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं किया मजबूरी अब करें क्या? इमरती देवी अब आप ही की पार्टी में है, आपकी सरकार में मंत्री हैं, तो मांग रख रही हैं तो सम्मान भी रखना होगा। देखिए, मंत्री इंडिविजुअल का होना ये कांग्रेस में होता होगा, हमारे यहाँ सामूहिक नेतृत्व होता है। तो सामूहिक नेतृत्व का निर्णय एक बहुत बृहद पर्सपेक्टिव में लिया जाता है, और जो सरकार जिनको चलाना आता है उनको पता है, बाकी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो उसका हम क्या कर सकते हैं।
तो हमारे यहाँ जो है वो एक जिसको बोलते हैं सामूहिक नेतृत्व में इस चीज को मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो निर्णय लेंगे सभी पक्षों को विचार करते हुए, इसके तकनीकी पक्ष हैं, सामाजिक पक्ष हैं और इवन रिलीजियस भी हैं यदि, तो मुझे लगता है एक ब्रॉड बेस्ड निर्णय होगा और सरकार उसके साथ रहेगी। रितेश जी, सवाल एक और है, उस समय जब कमलनाथ की सरकार थी तो कड़कनाथ और दूध भी एक मिल्क पार्लर पर बेचने की बात शुरू हुई थी, उस समय भी बीजेपी ने सहमति जताई नहीं थी। अंडे का जिक्र आप भले ही कह रहे हैं कि हमने ऐसा कभी विरोध नहीं किया है, लेकिन कई ऐसे लोग थे बीजेपी के कि जिन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात ठीक है कि लोगों से पूछकर अंडा जो बच्चे खाते हैं, जिनके परिवार में अंडा खाया जाता है, उनको देना चाहिए था। आपको क्या लगता है कि वाकई में अंडे पर इतनी महावरत होनी चाहिए? कुपोषण दूर करना सबका लक्ष्य है, सरकार का भी लक्ष्य है। देखिए, अंडा और मांसाहार दो में अंतर है। अंडा को आप पता करेंगे कि अंडा को इसीलिए पूर्ण मांसाहार नहीं माना जाता है, इसीलिए वो बात अलग हो जाती है। लेकिन आप मांसाहार पर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि जो दूध की दुकानें हैं वो दूध की दुकानों पर यदि आप कड़कनाथ को लटका देंगे तो मुझे लगता है आपको जगह आप करके देखिए तो आपको समाज की स्वीकृति मिलती नहीं। ठीक है, यानी कि आप अंडे को पूर्ण मांसाहार नहीं मान रहे तो पूर्ण शाकाहार माने से? मैं नहीं, वैज्ञानिक रूप से नहीं माना जाता। मैं क्या करूंगा साहब, मैं आई एम ए स्मॉल बर्ड। आप उसको वैज्ञानिक रूप से उसकी देखिए परिभाषा क्या है, सब मतलब हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। ठीक है सर, आप ये वैज्ञानिक भाषा लोगों को समझाएं ताकि लोगों के मन में जो भ्रम होता है अंडे को लेकर वो भी दूर होगा। बहुत शुक्रिया आपका हितेश वाजपेयी जी, कुणाल चौधरी जी, आपका बहुत धन्यवाद। साथी विवेक और शैलेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं।